How was your last week at your master's program? Yes, everyone? Good? Great. I guess this is my second session, yes? Last Friday, I guess, we had our first session. Okay, so in last lecture, we were discussing about, mainly our focus was to discuss about the one thing, yes? We are discussing about money, isn't it? We were looking at certain options to generate money, है ना? और डिस्कस करते करते वी कंक्लूडेड दैट अब आप जो स्टेज पे हैं, मनी डेफिनेटली शुड बी योर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? एको आ रहा है, सबको आ रहा है? हाँ, ध्रुविल आप रिजॉइन हो जाओ। हाँ, बाकी सबको परफेक्ट आ रहा है ना वॉइस? बताइएगा, थोड़ा चेंज कर देंगे मैकेनिज्म अगर इश्यूज हैं तो। वॉइस इज क्लियर इनफ? यस, क्लियर, लाउड इनफ? ओके ओके ओके, गुड। यस, सो वी वर डिस्कसिंग मल्टीपल ऑप्शंस। लास्ट हम दो ऑप्शंस पे आए थे। वन ऑप्शन वाज प्रोग्रामिंग पे हमने छोड़ा था, एंड सेकेंड ऑप्शन वाज बिजनेस, और बोलते हैं स्टार्टअप्स, जिसको आज के लैंग्वेज में बोलते हैं। आफ्टर 3-4 lectures we'll be looking into that aspect as well. First, okay, perfect, good, good. चलिए, so first आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, we will be starting with the प्रोग्रामिंग, है ना? हम बात कर रहे थे कि जिसको भी प्रोग्रामिंग नहीं आता है, या जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, या फिर जिसका प्रोग्रामिंग से इंटरेस्ट बिल्कुल हट चुका है, उनके लिए ये सेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, कंसंट्रेशन से एक भी वर्ड स्टेटमेंट मिस नहीं करिएगा। हाँ, यहाँ से जो भी एक्टिविटी मैं करवा रहा हूँ, वो एक्टिविटी आप साथ में करते जाएंगे, ठीक है? यस, सो हाँ, चलिए, प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, आई हैव वन सीरियस क्वेश्चन, है ना? देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट, हाँ, बी एबल टू सी इट। स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन, है ना? स्क्रीन इज विजिबल वन एंड ऑल? यस। हाँ, अब कुछ अजीब सा इमेज कुछ दिख रहा है ना? एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है। सो माय क्वेश्चन इज, इफ आई टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग, कोई भी लैंग्वेज का, हाँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, irrespective of language, हम जो सर बात दिस कर इज रहे अ हैं प्रोग्रामिंग। ये यस, ब्रेन बोलिए। है। यस यस, इट्स ब्रेन, इट्स ब्रेन। इट्स हाँ, ब्रेन के यस। बेसिकली, हाँ, ब्रेन के बेसिकली दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। आ रहा हूँ मैं इस इमेज पे, आ रहा हूँ, व्हाट इज इट एक्चुअली। देखिए, सो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। सो माय क्वेश्चन इज, प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, है ना? प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, जो आपको राइट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, और इट्स साइंस। प्रोग्रामिंग साइंस है या आर्ट है? आ रहा हूं मैं, हाँ, आप आंसर बाद में दीजिएगा। हाँ, मैं पहले क्वेश्चन पूरा फिनिश कर, दो ऑप्शन में दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग आर्ट है या साइंस है। अब आर्ट आप किसको बोलते हैं? जैसे कि ड्राइंग इज एन आर्ट, म्यूजिक इज एन आर्ट, लता मंगेशकर गा रहे हैं या अरिजीत, है ना? आप सबका फेवरेट होगा। कला, यस, આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ જે કળા છે, સંગીત શું છે? એ કળા છે। तो अगर अरिजीत गा रहा है या जुबिन नौटियाल गा रहा है, तो उसको सुनने के लिए लाइव कंसर्ट्स होंगे। लेकिन अगर मैं गाना शुरू करूं, तो मेरे पे अंडे टमाटर ही फेंकेंगे लोग। ठीक है, क्योंकि
मेरे में वो आर्ट नहीं है. सेम इज द केस विथ ड्राइंग. इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. हाँ, आर्ट चीज क्या होती है देखिए, है ना, तभी ये आपके ब्रेन दिख रहा है. जिसके ब्रेन्स में बाय बर्थ, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, हम आर्ट पे फोकस रखेंगे, तो जिसमें वो क्रिएटिविटी इनबिल्ट है, वही क्रिएटिविटी वो अप्लाई कर सकते है ना. मुझे अभी भी वो समझने में दिक्कत होती है कि रेड कलर के साथ येलो या ब्लू या पिंक कैसे जाएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, है ना. मैं मेरे स्कूल टाइम की बात बताऊं तो ड्राइंग में मैं फेल हुआ करता. यस, बिकॉज आई एम दैट बैड एट आर्ट. और दूसरी चीज है साइंस. साइंस क्या होता है कि जिसको आप एफर्ट डाल के सीख सकते हैं, या जो कैपेबिलिटी आप अगर फोकस दें, परफेक्ट वे से जाएं, तो वो कैपेबिलिटी आप में आएगा. तो मुझे क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग है वो म्यूजिक की तरह, ड्राइंग की तरह आर्ट है, या वो साइंस है. साइंस मीन्स आप एफर्ट देंगे, प्रॉपर वे से जाएंगे तो सीख पाएंगे. क्या लगता है आप लोगों को? ओके, दो लोगों का कहना है लर्निंग बट अप्लाइंग इट्स. ओह, अप्लाइंग इज आर्ट. ओके, आर्ट. ओके, एनीवन एल्स? कुछ सोच सकते हैं, बताइए. क्या लगता है आप लोगों को कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है जो हर कोई सीख सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, साइंस, बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके, ज्यादा आंसर ये देखने मिल रहे हैं कि मिक्सचर है. आई वुड से, आई वुड से मेरा जितना एक्सपीरियंस है, art because creation won't happen just till the art is needed. Okay, logic is art of mind. Oh, a combination of both programming is an art. Yes, I would say जितना मेरा 12-15 साल 10 साल जितना भी एक्सपीरियंस है, आई वुड से दैट प्रोग्रामिंग इज 100% साइंस. वो हर कोई सीख सकता है. आर्ट में वैसा नहीं है ना. मैं अगर मेरी लाइफ के 10-15 साल भी अगर म्यूजिक में डाल दूं ना, तो चांसेस नहीं है कि मैं, अच्छा बैक एंड में साइंस, फ्रंट एंड में आर्ट, आ रहा हूँ आर्ट पे भी आ रहा हूँ मैं, है ना, कि मैं मेरी लाइफ के 10-12-15 साल भी डाल दूं तो मैं अरिजीत जैसा नहीं गा पाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर. बट अगर मैं 10-15 साल अपनी लाइफ के प्रॉपर डायरेक्शन में एफर्ट दूं, तो मैं भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स की तरह कोड कर सकता हूँ. वो 100% श्योर है. मैं नहीं, दैट मीन्स एवरीवन, एवरीवन कैन डू दिस. बट चाहिए क्या? प्रॉपर डायरेक्शन, है ना, और डायरेक्शन के साथ प्रॉपर वे पे एफर्ट्स प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, है ना. तो सर हमने तो 3 साल सीखा प्रोग्रामिंग, बट हमारे साथ तो क्या सीन था सर कि क्लास में जैसे 60 का क्लास हुआ करता था, तो क्लास में 10-12-15 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको ही प्रोग्रामिंग आता था, बाकी हम 30-40 को तो सर आता ही नहीं था. कितना एफर्ट दिया हमने. सही है ना. हाँ नरहरी, आई एम कमिंग ऑन टू इट. हाँ, आई एम कमिंग ऑन टू इट. बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने, मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, है ना. हाँ, वो पूछ रहे हैं कि सर जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो लोग सीख सकते हैं? कमिंग ऑन टू इट. हाँ, पीछे वाली स्लाइड्स वही. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सर क्लास में प्रोग्रामिंग 5 से 10 लोगों को ही आता था, बाकी सब तो रट्टे ही मारते थे. बहुत ट्राई किया सर, हुआ नहीं. अब एक और एनालिसिस देखते हैं. देखिए, प्रोग्रामिंग इज व्हाट? प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? इट्स अ, प्रोग्रामिंग के पीछे हम क्या लगाते हैं? इट्स अ लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग इज व्हाट? इट्स अ लैंग्वेज. जैसे हम
हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, फ्रेंच, जैपनीज ये लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज। हम दोनों को बात करनी है, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इंग्लिश विथ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी, बिट ऑफ गुजराती, है ना। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हिंदी, इंग्लिश, गुजराती समझते हैं। बट इफ आई नीड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, or I would say if I need to communicate with this is also a computer ना, this is what it's also a computer। तो मुझे अब इससे अगर इंटरेक्शन करना है तो इसको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती नहीं आता। कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, गुजराती नहीं आता, उसको क्या आता है, बाइनरी नंबर्स। यस, सबसे पहले जो शुरू हुआ था ना, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ दैट वाज बेटा, ये सबसे पहले जो कंप्यूटर समझते थे ना, क्या समझते थे पता है, 1 और 0, जैसे आप लोगों को पता है। सो दिस वाज नॉट एट ऑल फिजिबल। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, दो ही, अरे यार करना कैसे, हाँ 1 या 0, दो ही नंबर आपके पास कैरेक्टर्स हैं, उससे कंप्यूटर को कुछ बताना है तो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, बहुत हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, जल्दी आ जाते हैं करंट पे। फिर उसके बाद आपको पता होगा एक लैंग्वेज आया, असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें उन्होंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, है ना। पहले था ये बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी के बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड देन दे स्टार्टेड विथ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आप अभी देख रहे हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा। ये लैंग्वेजेस सीखना बहुत 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 इजी है ना। सर इजी कैसे है, हमको तो बहुत टफ लगता है ना। मैं करेक्ट सर, हमको तो बहुत टफ लगता है। पता है गलती कहाँ हुई, जिसको भी शायद वो लैंग्वेज आया नहीं या वो लैंग्वेज में दिक्कतें हो रही हैं, देखिए हम है ना, किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है ना, तो वो लैंग्वेज में कितने पोर्शन होते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है तो उसको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स क्या होते हैं। यस एनीवन, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो थियरी एंड प्रैक्टिकल सही है, बट प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें आती है, मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज, देखो किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होता है, एक है स्पीकिंग, सही है कि नहीं, है ना। एक पार्ट होता है स्पीकिंग, दूसरा होता है रीडिंग, यस, तीसरा होता है राइटिंग, और फोर्थ होता है लिसनिंग। सही है ना, किसी भी लैंग्वेज के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जनरल, है ना, गुजरात में लोगों को इंग्लिश में दिक्कतें होती है कि इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। पता है क्यों ऐसा होता है સર, થ્રુ આઉટ આપણે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા હોય તો એવું જ થાય ને, ઇંગ્લિશ બોલતા તો ના આવડે, લખતા ને સમજતા સમજી જઈએ, અને સબટાઇટલ સાથે વેબ સિરીઝ પણ જોઈ લઈએ, એનો બી વાંધો ના આવે, પણ આમ ફ્લુઅન્ટ બોલતા ના ફાવે, ઇઝન્ટ ઇટ। क्यों, क्या रीजन है पता है उसका, किसी को रीजन पता है उसका क्या रीजन, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं करते हैं, हाँ चलिए चलिए, हाँ गुजराती बोलता आवड़े છે बट વાંચતા ને લખતા નથી આવડते। ओके मोहित, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। हाँ देखिए अब समझते हैं, हाँ जो स्क्रीन पे स्टेप दिखे हैं ना 4, चलो આપણને ગુજરાતી तो બધાને આવડે છે, कोई ऐसा है जिसको गुजराती नहीं आता है। अच्छा ऐसा सिखाया है कि इंग्लिश हार्ड है, ओके।
कोई ऐसा है जिसको, अच्छा गुरदीप को नहीं आता है, उसके अलावा नूरिस थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि डिफिकल्टीज होंगी। हाँ 2 लोग ऐसे हैं जिनको गुजराती, हाँ मतलब चलेगा ना, मैं थोड़ा बहुत यूज इंटेंशनली करूंगा ना। हाँ थोड़ा बहुत आता है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, गुजराती बोलता, વાંચતા, લખતા, સમજતા બધાને આવડે છે। એનું રીઝન, या हिंदी भी सबको आता है, उसका रीजन देखो, हिंदी गुजराती में हमने सबसे पहले क्या किया। हाँ ये अब 4 स्टेप पे देखो, गुजराती हिंदी में सबसे पहले हमने क्या किया, पहले किया लिसनिंग, सेकंड वाज स्पीकिंग, थर्ड वाज, है ना, पहले सुनते ही थे सिर्फ, फिर बोलना शुरू किया, फिर हमने शुरू किया रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के ये स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स मिस कर दिए तो वो लैंग्वेज आपको लाइफ टाइम दिक्कत करेगी। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या किया, सबसे पहले इंग्लिश में क्या किया, हाँ सबसे पहले तो शुरू कर दिया हमने राइटिंग, ए, फिर बी तो जो देखिए जो फोर्थ स्टेप था वो हमने किया फर्स्ट स्टेप, है ना, जो फोर्थ स्टेप करना था वो हमने किया फर्स्ट राइटिंग, फिर हमने क्या किया रीडिंग, उल्टा जा रहे हैं, देखो उल्टा जा रहे हैं, और लिसनिंग, कभी कभी स्पीकिंग तो आया ही नहीं पिक्चर में चलो तो शायद थर्ड लिसनिंग होगा और फोर्थ होगा स्पीकिंग। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो अब ये स्टेप से अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज, गलत है ये। पहले होना चाहिए लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये स्टेप्स हैं लैंग्वेज को सीखने के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी कहीं ना कहीं हमने लास्ट 3 साल में ये गलती कर दी है ना? और तभी क्या हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख नहीं पाए। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम ये जो स्टेप्स है ना 1 2 3 4, पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से बातें करना सीखेंगे। कंप्यूटर से बातें कैसे की जाती हैं सर, पागल गिनेंगे लोग, कंप्यूटर से थोड़ी बात की जाती। यस, हम कंप्यूटर से बात करना सीखेंगे और हम बात ऐसे करेंगे जैसे उसको समझ में आए। तो हम प्रोग्रामिंग लिखने नहीं वाले हैं, हम प्रोग्रामिंग बोलेंगे। सर ऐसा कैसे होता है, तो आएंगे, आ रहा हूँ मैं 10-15 मिनट में उस पर आ रहा हूँ। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये प्रॉपर वे से अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखा तो उसका रिजल्ट क्या आता है देखना चाहेंगे, देखते हैं। देखो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। Yes, I would like to quote few examples of your senior students। जैसे हमारा ये MSCIT कोर्स है ना, जिसमें तो BCA के बाद 3 साल BCA के बाद आप MSCIT में आते हैं, वैसे ही पैरेलली वी आर रनिंग द कोर्स PGDC। जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को अगर IT फील्ड में आना है तो उनके लिए ऑप्शन है, वो PGDCA करते हैं और PGDCA फिनिश करके MSCIT में आते हैं, है ना। मतलब PGDCA मतलब वो बीकॉम बंदा है जिसने बीकॉम किया हुआ है ना। नरहरी शायद आप ही पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहे थे मुझे ऊपर? यस, बीकॉम किया हुआ जिसने,
जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, वो जब यहाँ पे आते हैं ना, उनको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना भी ढंग से नहीं आता है। वैसे स्टूडेंट्स, वो लोग पीजीडीसीए करके एमएससी आईटी में आता है। जैसे आपके भी क्लास में पीजीडीसीए के हैं 2-3 स्टूडेंट्स, कौन है पीजीडीसीए वाले इस क्लास में? हाँ, ध्रुविल, सोनिया, ओके, है ना? तो वैसे ही हर बैच में हमारे पास पीजीडीसीए के 3, 4, 5, 6, 8, 10 स्टूडेंट्स होते हैं एमएससी आईटी के साथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, होता है क्या पता है, प्लेसमेंट जब शुरू होता है ना, तो जिसने बीसीए किया है उनको पछाड़ के बीकॉम वाले आगे निकल जाते हैं, और उन लोगों का प्लेसमेंट बीकॉम स्टूडेंट्स का पहले होना शुरू हो जाता है। देखेंगे कुछ, देखिए ये 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिंक्डइन का मैंने स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है। नहीं, कहा तो नरहरी देखो होगा क्या, एफर्ट एफर्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, प्रॉपर डायरेक्शन में सीखने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बीसीए वाले पीछे रह जाते हैं, आप बीसीए वाले भी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली है ना टॉप पे रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, इंटेंशनली मैंने यहाँ पे इसका तो रिजवाना का दिख नहीं रहा है, नीचे था। देखो ये लेफ्ट राइट दो नेम के साथ है। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल उनकी चेक करनी है, चेक करके जा सकते हैं। अभी मैंने सुबह स्क्रीनशॉट लिया है। देखो, दोनों ने बीकॉम, बीकॉम के बाद पीजीडीसी और पीजीडीसी के बाद एमएससी। एक है स्पेसो, जो अहमदाबाद का बहुत अच्छा कंपनी है। लेफ्ट में दिख रहा है शी इज एन iOS डेवलपर, और जो आपको राइट में दिख रहा है सनी करके, ई क्लिनिकल में है। एमएनसी है, पता होगा, ई क्लिनिकल सुना हुआ है नाम आप सबने? हाँ, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 1, 1.5 साल 2 साल हुए यूएस ट्रिप पे भेजता है ना एम्प्लॉयज को। यस, बहुत बड़ा काम है उनका यूएस में। स्पेसो बहुत ही बढ़िया कंपनी, अहमदाबाद के अच्छे से अच्छे डेवलपर इस कंपनी में है अभी। तो ये दोनों बीकॉम किए हुए, प्रोग्रामिंग सीखे, करियर देखेंगे। नेक्स्ट, और बहुत केसेस है ऐसे, मेरे पास स्क्रीनशॉट की लाइन लग जाती, 2-4 में लेके आए। विजय कहार, अगेन देखो ये गुजरात कॉलेज बीकॉम किया हुआ स्टूडेंट, पीजीडीसीए, एमएससीआईटी, है ना, आईओएस डेवलपर ऐसे काम कर 3 साल होना है उसको। साथ में दिख रहा है अजरुद्दीन शेख, पुणे में है वो, जब से पीजीडीसी एमएससीआईटी खत्म किया ना, पुणे में है। जो भी मैं एग्जांपल ये दिखा रहा हूँ ना, दे वर रियली हार्ड वर्किंग और स्मार्ट कोडर्स। हमने जो प्रोग्रामिंग का डिस्कशन किया ना, प्रोग्रामिंग प्रॉपर वे में कैसे जाना चाहिए, इन लोगों ने वही किया, और उनका जर्नी आज आप देख रहे हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले की ये बात कर रहा हूँ। एक और, यहाँ जीएलएस एसएमपिक से ही बीकॉम फिनिश किया, पीजीडीसीए एमएससीआईटी, पहले एंड्रॉइड में काम किया, नाउ इज अ क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, है ना, लोडस्टोन कंपनी के साथ दिख रहा है। आपके सीनियर्स की बात करो, वो तो भी प्लेस नहीं हुआ है ना, उनका प्लेसमेंट चल रहा है, ठीक है। ये है, देखिए मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, ये है अगस्त 26 का। देखो नीचे डेट दिख रहा होगा ना आपको, अगस्त 27, मतलब ये है अगस्त 26, मतलब ये लास्ट वीक की बात है। ये दूसरी कंपनी है जो यहाँ पे आई थी, आई व्यू करके, 4 अराउंड पैकेज दे रही थी। हाँ, आप नरहरी देखो, हाँ इसमें बीसीए वाले भी हैं, बट ये एक, ये दो, ये तीन स्टूडेंट्स हैं पीजीडीसीए स्टूडेंट्स, जिन्होंने बीकॉम किया है ना। बाकी सब, ये बाकी सारे हैं बीसीए वाले। हाँ, ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनका भी फाइनल राउंड होने वाला है, आज कल में फाइनल राउंड होगा इनका। ये आपके सीनियर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इनसे, एक पोखर जिलानी, सोलंकी जयमिन और सोलंकी कृष्ण, शायद आप लोगों में से कोई जानते भी हों, कम्युनिकेट किया हो। सो व्हाई आई एम पुटिंग ऑल दिस एग्जांपल्स, अगर 12th में 50% लाके बीकॉम किया,
બીકોમ માટે એવું કહેતા હોય કે 3 વર્ષ બીકોમ કરો એટલે શું થાય, મજા જ કરતા હોય. और फिर सीरियसनेस से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया, प्रोग्रामिंग सीखे और दे आर अर्निंग वेरी वेल. बहुत अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल पे वो लोग काम कर रहे हैं, है ना. तो मेरा हम जो साइंस वाला स्टेटमेंट था ना, वो साइंस वाला, साइंस क्यों है, क्यों बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है. दिस इज द मेन रीजन, है ना. तो हम सब तो भैया बीसीए किए हुए हैं, बीसीए करके हमने भी 3 साल तो कंप्यूटर से इधर उधर खेला ही हुआ है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी होना चाहिए. दैट्स व्हाई वो पूरी जर्नी बताने के लिए ही आपको मैं ये एग्जांपल्स कोट किए, ठीक है. सो हम सब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और जैसे मैंने बताया विल स्टार्ट लविंग इट सून. हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग से प्यार करना शुरू करना, ठीक है. तो शुरू करें, है ना, प्रोग्रामिंग. हाँ, तो पहले हमने जैसे बोला, पहले कंप्यूटर को सुनेंगे और बात करेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ यू. हाँ, BSc IT IMS एंड CS कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ओके, फ्रॉम GU, ओके, गुड. तो बैचलर्स आपने मोहित कंप्लीट किया यूं, और मास्टर्स के लिए अच्छा साइबर सिक्योरिटी, तो आपके लिए भी प्रोग्रामिंग शायद नया होगा कि प्रोग्रामिंग किया हुआ है वहां पे. ओके मोहित, डोंट वरी, है ना, नो नो इश्यूज. HTML सिर्फ आया, ओके ओके, नो इश्यूज, है ना. प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखेंगे. चलिए, हाँ दीपांशु, देखिए केस क्या है, बहुत सारी, हाँ देखिए, मैं पहले दीपांशु का आंसर दूं फिर गुरदीप का आंसर देता हूँ. हाँ, तब ये दिख रहा होगा कि सर ये ग्लास ग्लास क्या लगा दिए, देख रहे हैं. हाँ, जादू नहीं दिखाऊंगा. नहीं नहीं, जूस नहीं पिलाऊंगा. देखते हैं, है ना, हम प्रोग्रामिंग करना सीखने वाले हैं, इससे सीखेंगे. सर ये मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ. हाँ, चलिए देखेंगे इससे क्या करना है. हाँ हाँ, पहले तो 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं दे दूँ. फेस नहीं दिख रहा होगा, फेस और ग्लास अब दोनों दिख रहे हैं, फेस ग्लास दोनों दिख रहे हैं ना आपको. हाँ, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. चलिए, सो यस आई वाज सेइंग कि हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स का क्राइटेरिया देखती हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ मास्टर्स का क्राइटेरिया देखती हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कोई क्राइटेरिया नहीं देखती, है ना दीपांशु. सो नो नीड टू वरी एट ऑल, कोई इशू नहीं आएगा. आईटी फील्ड में कोडिंग के अलावा बहुत सारे स्कोप हैं, बट अगर आपको एक अलग लेवल का अर्निंग चाहिए, जो हम पैसे की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर, तो आपको क्या करना चाहिए, आईटी फील्ड में प्रोग्रामिंग में ही जाना चाहिए, है ना. और जैसे मैंने बोला ना, मुझे आप लोगों से एक ही चीज चाहिए, दैट इज विलिंगनेस टू लर्न. कि મને પણ પ્રોગ્રામિંગ આવડશે જ, મને કેમ ના આવડે, મને प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग आएगा ही. बस मुझे आपके मुंह से यही स्टेटमेंट सुनना है, दैट्स इट. बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए, है ना. कैसे प्रोग्रामिंग सिखाना और कैसे प्रोग्रामिंग से आपका लाइकिंग बढ़ाना, वो मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है एवरीवन, है ना. बट आप लोग पॉजिटिव, और मेरे लेक्चर में स्पेसिफिकली फुल कंसंट्रेशन, हाँ, यहाँ पे एक भी मिनट इधर से उधर नहीं होइएगा. अभी भी अगर है, सामने टीवी चालू है, किसी के साथ बैठे हैं, तो आ जाइए रूम में, अकेले कहीं प्लेस पे बैठ सकते हैं, हैंड्स फ्री लगा के स्क्रीन पे देखिए. सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मैं लूंगा, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट ही है, ठीक है. शुरू करते हैं. अच्छा, एंगुलर, हाँ बढ़िया है, फुल स्टैक डेवलपर, यस, बहुत ही अच्छा फील्ड है अभी. हाँ, और मोहित आप बात कर रहे थे नेटवर्किंग की, साइबर सिक्योरिटी आपने सीखा होगा, प्रोग्रामिंग आज से सीखना हम शुरू करेंगे, ठीक है. देखिए, मैं इंटेंशनली, है ना, विथ योर परमिशन, कौन था, गुरदीप और एक नूरेज, है ना, सही मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ आपका नेम.
नूरेज है ना, गुरदीप, ठीक है। हाँ ओके, परमिशन आप लोगों की मैं ले रहा हूँ, गुजराती में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, हाँ इंटेंशनली गुजराती में शिफ्ट हो रहा हूँ, कारण के આપણે સવાર સાંજ બપોર રાત ગુજરાતીમાં જ વાત કરતા હોઈએ, એટલે કોમ્પ્યુટર જોડે પણ આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીશું। गुरदीप, नूरेश कंफर्टेबल हो है ना? आ जाऊंगा ना, थोड़ा हिंदी में आ जाऊंगा, शुरू कर रहे हैं क्या? चलिए, तो કમ્પ્યુટર જોડે આપણે વાત કરવી છે, હે ને? કમ્પ્યુટર જોડે શું વાત કરશું? કમ્પ્યુટર જોડે વાત કરતી વખતે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે, है ना? क्यों? कंप्यूटर के साथ जब बात कर रहे हैं तो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आप जो कंप्यूटर को बताओगे ना, वो कंप्यूटर एज इट इज करने वाला है उसको। आप जो भी कंप्यूटर को बताएंगे एज इट इज करेगा वो। अगर मैं एग्जांपल दे पाऊं, चिड़ियाघर ऐसा सीरियल बहुत साल पहले आता था, देखा हुआ है किसी ने? चिड़ियाघर सीरियल आती, उसमें एक फनी कैरेक्टर था, क्या था कैरेक्टर का नेम? फनी कैरेक्टर था एक उसमें, सर्वेंट था, गधा प्रसाद, परफेक्ट, क्या बात है, देखा हुआ है आप लोगों ने? यस, गधा प्रसाद। जिसने नहीं देखा हुआ है वो सीरियल, मैं थोड़ा कोट करूं, जो उसका ओनर उसको अगर बोलेगा ना, गधा प्रसाद घर पे गेस्ट आए तू पानी लेके आ, घर पे गेस्ट आए तू पानी लेके आ, तो वो क्या करता पता है? बाथरूम में जाएगा, पूरी बाल्टी भर के पानी ले आएगा। हाँ, जैसा बोलोगे ना ऐसा एज इट इज करेगा, हाँ, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, हाँ, तो बाल्टी भर के पानी लेके आ जाएगा। फिर वो बोलते, अरे गधे, गेस्ट आए हैं तो उनके लिए ग्लास में पानी लाते हैं, बाल्टी में नहीं लाते हैं। तो वो बोलता अब इसका क्या करूं, तो वो गुस्से से बोलता डाल दे मेरे पे। परफेक्ट ना रहेगा ना, डाल दे मेरे सर पे, तो वो सच्ची में उसके सर पे डाल दिया पानी। तो सेम कंप्यूटर का भी वही है कि कंप्यूटर को आप जो बोलेंगे एज इट इज वो करेगा। फर्स्ट रूल ये ध्यान में रखना है, तो कंप्यूटर से बात करते वक्त, है ना, बी केयरफुल। चलिए, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी बात, कंप्यूटर से बात करनी क्यों? सर इंसान से बात करो ना, ये क्या कंप्यूटर से बात करनी चाहिए? है, कंप्यूटर से बात करनी क्यों? टू गेट दी एक्यूरेट आउटपुट, ओके। कंप्यूटर से बात करना हम क्यों सीख रहे हैं? सर प्रोग्रामिंग सीखना है इसलिए। प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? सर पैसा कमाना है इसलिए। चलिए, वो अलग लाइन। देखिए, कंप्यूटर अगर मैं बोलूं तो सेम गधा प्रसाद जैसा डम है, उसको कुछ पता नहीं चलती, बट ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई स्मार्टेस्ट चीज होगी तो वो भी कंप्यूटर ही है ना। अगेन, दिस इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। मोबाइल फोन आपका इट्स अ कंप्यूटर ओनली। आप, है ना, 5-7 साल पहले घर पे गेस्ट आए, गेस्ट को जाना है, पापा ने बोला जा बेटा बाहर जो ना रिक्शा कराई है ना, बाहर जाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खड़े रहो, रिक्शा रिक्शा, है ना, बूम पाड़ो, तब जाके क्या होगा, एक रिक्शा मिलेगी। अब पापा ने बोला जाने बेटा रिक्शा कराई है, अरे पप्पा बाहर जवानी जरूर नहीं, एक यहाँ पे टैप किया, घर के आगे टैक्सी खड़ी। तो कंप्यूटर ये कर सकता है, सी, अगर आप कंप्यूटर को बताओगे तो ये सारी चीजें कंप्यूटर कर सकता है, आपका काम बहुत इजी करेगा डेली लाइफ में।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख ही रहे हैं। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, स्टिल वी आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस कंप्यूटर ओनली। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है? मैं आपकी चैट कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। तो ये कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जो भी मिरेकल्स आपको अब अपकमिंग वर्ल्ड में देखने मिलेंगे ना, वो सारे होंगे कंप्यूटर के थ्रू। तो जिसको भी कंप्यूटर से बात करना आती है ना, दे विल बी रूलिंग दिस वर्ल्ड। हाँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आईटी इंजीनियर्स, है ना, जो भी आईटी सेक्टर में है ना, उनका ही आगे वर्ल्ड मान के चलिए। तो हम तो है ही आईटी में, है ना, बैचलर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्यूटर से बात करना तो आना ही चाहिए। हम शुरू कर रहे हैं बहुत 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 सिंपल यूज केस से, है ना, बहुत ही सिंपल यूज केस से विल बी स्टार्ट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के सामने, है ना, हाँ, यहाँ पे 3 ग्लास रखे हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 चिट्स हैं। ठीक है, 2 चिट्स हैं। क्या रहे हैं सब देखते जाओ, है ना, बहुत इजी इजी करेंगे, एकदम इजी जा रहे हैं। ये चिट में मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, लेट्स से 10, और मैंने ये डाल दिया ये ग्लास में, येलो वाला, येलो या ग्रीन जो भी है। एक और मैंने नंबर लिखा 20, मैंने डाल दिया ऑरेंज वाले ग्लास में। હવે મારે શું કરવું છે, કમ્પ્યુટર જોડે મારે એ સોલ્વ કરાવવું છે કે આ બંને ગ્લાસમાંથી કયા ગ્લાસમાં મોટો નંબર છે। मुझे कंप्यूटर से सिर्फ ये जानना है। हाँ, ओला उबर हम भी बनाएंगे टाइम है, हाँ, नो वरीज। ठीक है, आने वाले 20-25 दिन में, 20-25-30 दिन में पाइथन में गेम बनाएंगे, देखिए आप सब बनाएंगे, सिर्फ मैं नहीं। हाँ, अब सब 1 महीना लगेगा मैक्स। आज 2 सितंबर है ना, 2 अक्टूबर, है ना, याद करवाइएगा मुझे। अब सब गेम बनाते हो जाएंगे पाइथन में, सिम नॉर्मल कमांड टाइम पे, जो मजा भी आएगा खेल। ठीक है, चलिए तो अभी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इंटेंशनली। 3 ग्लास लीधा, 2 ગ્લાસમાં મેં એક એક ચિઠ્ઠી નાખી છે। हाँ, यस नरेंद्र, साचे 100% साचे है ना, कोई यहाँ पे फेक नहीं रहा हूँ, साथ में ही है ना, पता चलेगा आपको। ठीक है, चलो तो આ 2 ગ્લાસમાં મેં એક ચિઠ્ઠી નાખી છે, એક ગ્રીન ગ્લાસમાં, ઓરેન્જમાં અને પિંકમાં। હવે મારે કમ્પ્યુટરને એક ટાસ્ક આપવો છે, તો કે આ બંને ગ્લાસમાંથી જે ગ્લાસમાં મોટી ચિઠ્ઠી હોય ને, આ બંને ગ્લાસમાંથી જે ગ્લાસમાં મોટી ચિઠ્ઠી હોય એ તું આ પિંક વાળા ગ્લાસમાં નાખી આપ। મારે કમ્પ્યુટરને આ ટાસ્ક આપવો છે, સિમ્પલ। હા, કે આ બંને ગ્લાસમાંથી જે ચિઠ્ઠીની વેલ્યુ મેક્સિમમ છે એ આમાં આવી જવી જોઈએ। તો હું કમ્પ્યુટરને શું કહીશ, હું કમ્પ્યુટરને શું કહીશ કે આપણે સમજીએ, હા, 0 થી, કે કમ્પ્યુટર પહેલા તું શું કર, 3 ગ્લાસ લઈ લે, 3 ગ્લાસ લેવાના, લઈ લીધા છે આપણે, ચલો 3 ગ્લાસ લઈ લેવાનું। હવે પહેલા ગ્લાસમાં એક ચિઠ્ઠી નાખી, પહેલા ગ્લાસમાં એક ચિઠ્ઠી નાખવાની, નાખી દીધી। બીજા ગ્લાસમાં એક ચિઠ્ઠી નાખવાની, નાખી દીધી। બરાબર છે, 3 ગ્લાસ લેવાના, પહેલા ગ્લાસમાં એક ચિઠ્ઠી નાખવાની, નાખી દીધી, બીજા ગ્લાસમાં એક ચિઠ્ઠી નાખવાની, નાખી દીધી। હવે શું કર, હવે શું કરીશ તું, જો ગ્લાસ 1ની ચિઠ્ઠી ગ્લાસ 2 કરતા મોટી હોય, ફરી બોલું છું, હા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આજનું, જો ગ્લાસ 1ની ચિઠ્ઠી ગ્લાસ 2 કરતા મોટી હોય તો ગ્લાસ 3માં ગ્લાસ 1ની ચિઠ્ઠી નાખી દે। કમ્પ્યુટરે કીધું સારું, પણ જો ના હોય તો, અને જો ના હોય તો ગ્લાસ 1ની ચિઠ્ઠી ગ્લાસ 2 કરતા નાની છે, એટલે કે ગ્લાસ 2ની મોટી છે, તો ગ્લાસ 3માં કઈ નાખી દે,
ગ્લાસ 2 ये जो मैंने बताया समझ में आया सबको? एवरीवन, किसी को कोई डाउट? परफेक्ट है ना, परफेक्ट एकदम। अब सीधे मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, सीधे एक लेवल में ऊपर जा रहा हूँ। આપણે એક બીજો ગ્લાસ લઈ આવ્યા, આ ગ્લાસમાં પણ એક ચિઠ્ઠી નાખી, આ 3 ગ્લાસ છે જેમાં ત્રણેયમાં એક એક ચિઠ્ઠી છે, બરાબર? આમાં બી મેં ચિઠ્ઠી નાખી। હવે કમ્પ્યુટરને મારે એમ કહેવું છે કે આ ત્રણેયમાંથી જેમાં મોટી ચિઠ્ઠી છે તું મને આ ચોથા ગ્લાસમાં આપ, આમાં ચોથામાં। तो हमारा मैं जेम कीधु है ना, अभी मैंने जो स्टेटमेंट्स बताए वैसे 3 के लिए मुझे कौन बताएगा? चलो 3 के लिए मुझे कौन बताएगा? है ना, इफ, नेस्टेड इफ, ये सब तो हमको पता ही नहीं चलता है क्या है, मेरे को नहीं आता है उसको। नॉर्मल गुजराती में अथवा हिंदी में कौन आंसर देगा? चलो मुझे, अब मुझे ये 3 है मेरे पास, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, नथिंग एल्स, ये सिर्फ ग्लास से डील करो जो मैं अभी बता रहा था ना। कौन बताएगा? चलो मुझे, चलिए फास्ट। हाँ, कौन बताएगा? वुड लाइक टू ट्राई? ऑडियो पे आ जाए, ऑडियो पे आ जाए। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता था बिल्कुल? कौन था प्लास्टिक इंजीनियरिंग में से? नाम भूल गया मैं। येलो वाले ग्लास में जो होगा वो अगर ज्यादा होगा तो वो फर्स्ट में इफ अपने यूज करके इसमें चले जाएगा। इफ बेटा, इफ को मारो बोली है ना, इफ को कुछ पता ही नहीं तो मान लो। चलो जो आप ग्लास वाला बता रहे थे उसी वे में सोचो। हाँ, अगर फर्स्ट वाले मतलब कि येलो में होगा तो येलो वाले में से येलो फोर्थ वाले में डाल दो। फर्स्ट वाला येलो जो वाले है, में क्या होगा? तो येलो वाले में क्या होगा? तो आपने बोला ना बड़ा चाहिए ना, नंबर बड़ा चाहिए। परफेक्ट, बड़ा चाहिए। अगर बड़ा इसमें हो तो इसमें डालो, या इसमें फिर डालो। चलो ना हो तो इसको चेक करो, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को किससे चेक करो? सेकंड वाले को चेक करो कि सेकंड वाला बड़ा है तीनों में से। अगर वो होवे तो उसको डाल दो, अगर उसको डालो। दोनों ना होवे तो थर्ड ऑप्शन जो है वो वही रहेगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन फाइनल रहेगा। अगर दोनों गलत है तो थर्ड ऑप्शन फाइनल रहेगा। थर्ड ऑप्शन फाइनल रहेगा। ओके, परफेक्ट है ना। 50-60% सही सोचा है यहाँ पे। ध्रुविल ने भी आंसर दिया है यस। हेलो सर, कैन आई स्पीक? हाँ, यस 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 कुणाल, गो अहेड। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યલો વાળા ગ્લાસને આપણે પિંક જોડે કમ્પેર કરીએ। એમાંથી જે બે મીન્સ કે જે મોટું હોય એ બેમાં જે મોટું હોય એને આપણે ઓરેન્જ વાળા જોડે પછી જઈએ કે એ બેમાં જે મોટું હોય, એટલે મીન્સ કે જે સૌથી મોટું એ મળી જવાનું, એને આપણે નાખીએ फोर्थ ग्लासમાં, चौथा में नाखिए। ओके चलो सही है ना। देखिए सेम प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशन, हाँ डेफिनेटली होगा ये। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? હવે છે ને હું કહું, मैं पहला एटलीस्ट वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया, कंप्यूटर को अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो एकदम स्पेसिफिक चाहिए। कंप्यूटर ने तने एम कहेशो ने कि तू आने 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 कंपेयर कर, तो એવું તો એને ખબર જ નહીં પડે। हाँ यस नरहरि, गो अहेड, ऑडियो पे आ जाओ। हेलो, हाँ यस, जो येलो वाला क्लासની ચીટ સેકન્ડ અને થર્ડ કરતા મોટી હોય તો એને ફોર્થમાં નાખો, અને અગર પિંક વાળા એટલે સેકન્ડ વાળા ક્લાસની ફર્સ્ટ અને થર્ડ કરતા મોટી હોય તો એને ફોર્થમાં નાખો, અને અગર બંનેમાંથી એક પણ ના હોય है ना। देखो मैंने बोला स्पेसिफिक है ना, वही उसने बोला, वापस में बता, जो ग्लास एक नी वैल्यू ग्लास 2 करता અને ગ્લાસ 3 करता मोटी होय है ना। ध्रुविल ने बताया, उससे पहले कुणाल ने बताया, शायद मोहित ने बताया है ना। वो लोग ने क्या बोला कि इसको कंपेयर करो है ना। उन्होंने क्या बोला कि ग्लास 1 ने ग्लास 2 અને 3 જોડે कंपेयर करो। कंपेરની જગ્યાએ હું જે વર્ડ યુઝ કરું છું ને, કારણ કે કમ્પ્યુટરને આવી રીતે જ ખબર પડે
है ना, એ જ આપણે શીખવાનું છે. यस, है ना, हमको वही सीखना है कि कंप्यूटर को हम कैसे बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा. जो ગ્લાસ 1 ની વેલ્યુ ગ્લાસ 2 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટી હોય તો ગ્લાસ 1 ને ગ્લાસ 4 માં નાખો. જો ના હોય તો ગ્લાસ 2 ની વેલ્યુ ગ્લાસ 1 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટી હોય તો ગ્લાસ 4 માં આ ગ્લાસ 2 ની વેલ્યુ નાખો. જો ના હોય તો જો આ પણ મોટું નથી, આ પણ મોટું નથી, તો મોટું કોણ હશે? ઓબ્વિયસલી this will be the bigger value. અને તો એને આમાં નાખી. सिंपल, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये दो मैंने जो करवाया नहीं समझ रहा है? चलो एनीवे, कि सर वापस से रिपीट करना है या वापस एक्सप्लेन करिए, ये चीज हम 10 बार नहीं 100 बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेडी हूँ. हाँ, लेकिन आप बताइए, आप लोगों को किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन, एनी डाउट्स? આ બધાને ખબર પડી? જેટલાને આ ખબર પડી ને એટલા બધાને પ્રોગ્રામિંગ આવડશે ને આવડશે જ. हाँ, यस जयमीन, गुड. हाँ, गुड, पूछा, मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. है ने, जयमीन हसे केवुं खबर छे? तारी जेम बीजा 10 ने बी एवुं हशे, पण एम थाय के हारू पूछीए ने कैसा लगेगा. है ना, वैसा नहीं रखें, है ना, गलती से भी वैसा नहीं रखिएगा, ठीक है ना. जो भी डाउट है उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे मेरे को पूछ लो, है ना. लगता है ऐसा तो प्राइवेट में पूछो, है ना, और प्राइवेट में पीछे लिख देना, सर मेरा नाम नहीं लेना. तो मैं नाम नहीं लूंगा, आपने पूछा, ठीक है. चलो देखो, वापस मैं रिपीट करता हूँ, है ना. देखो, આપણે શું કર્યું? પહેલા દરેક ક્લાસમાં એક એક ચિઠ્ઠી મૂકી દઉં છું, દરેક ચિઠ્ઠીમાં એક નંબર લખ્યો છે, બરાબર. હવે હું કમ્પ્યુટરને કહીશ કે કમ્પ્યુટર ચેક કરવાનું છે તારે કે આ ત્રણમાંથી કયો નંબર મોટો છે એ ચોથામાં આવી જવું જોઈએ. કમ્પ્યુટર કહેશે હા કરી દઉં, ના નથી, પણ તમે મને સ્ટેપ્સ કહી દો મારે કેવી રીતે કરવાનું. है, कंप्यूटर को हमको बताने पड़ेंगे स्टेप्स, तो वो स्टेप से वो आगे कंटिन्यू करेगा. ठीक है, तो चलो उसको स्टेप्स बता रहे. जो ग्लास 1 નો નંબર ગ્લાસ 2 કરતા મોટો હોય અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય, જો ગ્લાસ 1 નો નંબર ગ્લાસ 2 કરતા મોટો હોય અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય તો આ ગ્લાસ 1 ને ગ્લાસ 4 માં નાખો. જો ના હોય તો જરૂરી નથી ને, જરૂરી નથી. માની લઈએ આમાં 10 છે, આમાં 20 છે અને આમાં 30 છે, 10, 20, 30, तो ये बड़ा नहीं है, ये गया साइड में. આનો ટર્ન. જો ગ્લાસ 2 નો નંબર ગ્લાસ 1 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય તો ગ્લાસ 4 માં શું નાખી દો? ગ્લાસ 2. અને જો આ પણ નથી તો કોણ મોટું હશે? ઓબ્વિયસલી આમાં 10 છે, આમાં 20 છે, આમાં 30, જો સૌથી મોટો છે તો આમાં આપણે નાખી દઈએ. यस जयमीन, क्लियर? यस सर. जयमीन क्लियर? ओके ओके, गुड. किसी को कोई डाउट्स इसमें? नो वन? हाँ, पक्का ना? चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए. विल बी राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम टुडे. देखिए, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको, मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, सबको स्क्रीन दिख रहा है, मैं मान के चलो. चलो, आई विल बी टेकिंग योर 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा. हाँ, तो आज जो शुरू किया है इसको एक बार फिनिश करें. હવે હું જે બોલ્યો ને એઝ ઇટ ઇઝ એ હું લખીશ. आप, हाँ, वीडियो मैंने ऑफ किया है, दिक्कत है थोड़ा, है ना. स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए. चलो पहला આપણે કરીએ 2 વાળું, है ना. ठीक है, तो पहला આપણે કેટલા ગ્લાસ લીધા? જો હું ગુજરાતીમાં જ લખું છું, हाँ, गुजराती में लिख रहा हूँ, ठीक है. हाँ, आप दोनों को जो गुजराती नहीं आता था उनको समझ में आया ना हमने जो भी किया, है ना. आ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश पे आ जाएंगे हम, 1-2 लेक्चर में और ऐसे जाऊंगा, इंटेंशनली मैं जा रहा हूँ, है ना. आप दोनों को समझ में आया? नूरेश पक्का ना? यस. और गुरमीत आई गेस, गुरदीप, ओके, गुड. चलिए बढ़िया बढ़िया, है ना. चलिए
જો આપણે પહેલા શું કર્યું, બે ગ્લાસ લેવાના, બરાબર, બે ગ્લાસ લઈ લીધા, પરફેક્ટ. જો ગ્લાસ 1 નો નંબર ગ્લાસ 2 કરતા મોટો હોય તો શું કરવાનું, ગ્લાસ 3 માં ગ્લાસ 1 નો નંબર નાખી દેવાનો, અને જો ના હોય તો ગ્લાસ 3 માં ग्लास 2 નો नंबर नाखी देवानो. आज કર્યું कि नहीं आपने, यही किया हमने, यस नो, 2 का किया. चलिए अब 3 का देखते हैं. 3 का हमने क्या किया, કેટલા ગ્લાસ લેવાના, 3 ગ્લાસ લીધા ને આપણે, ઠીક છે. જો ગ્લાસ 1 નો નંબર ગ્લાસ 2 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય તો ગ્લાસ 4 આવશે ને હવે આપણી જોડે, 3 નહીં, આપણે 4 ગ્લાસ આમાં લીધા અને ઉપર લીધા આપણે 3 ગ્લાસ, એટલે ત્રીજો પેલામાં નાખવા માટે, હે ને. 4 ગ્લાસ લેવાના. જો ગ્લાસ 1 નો નંબર ગ્લાસ 2 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય તો ગ્લાસ 4 માં આવી જશે ગ્લાસ 1. જો ના હોય તો ગ્લાસ 1 નો નંબર ગ્લાસ સોરી, હવે 2 ને કરવાનું ને, તો ગ્લાસ 2 નો નંબર ગ્લાસ 1 કરતા અને ગ્લાસ 3 કરતા મોટો હોય તો આપણે શું કરવાનું, ગ્લાસ 4 માં શું આવી જશે, ગ્લાસ 2 નો નંબર આવી જશે. અને જો ના હોય તો હવે કયું રહ્યું, છેલ્લે કોણ બચ્યું, જો ના હોય તો ગ્લાસ, પરફેક્ટ, ग्लास 4 में आई जैसे ग्लास 3. क्लियर सबको, है ना. जो बोला मैंने वही लिखा है, परफेक्ट. इसमें किसी को कोई डाउट, यस वी हैव, हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर विल बी ग्लास 4, यस परफेक्ट, है ना. ठीक है, इस तरीके से हम आगे और कल इससे एक लेवल कॉम्प्लेक्स जाएंगे. हाँ, अभी मैंने बोला आज समझ में आ रहा है, आएगा 2-3 दिन के बाद ये ग्लास हम हटा देंगे. ग्लास से ज्यादा हम नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है. प्रोग्रामिंग हमको भी ओला उबर जोमेटो स्विगी बनाना है ना, है कि नहीं. यस, सो हाँ, यस यस जीनल, गुड, है ना. वो समझ पा रहे हैं ना, मैप करवा पा रहे हैं, यस यस एवरीवन, है ना. जिसको भी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आता है या बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना, वो आई गेस इजीली हाँ मैप करवा रहे हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, है ना, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. यस एवरीवन, ठीक है ना, बढ़िया है. चलिए तो आज इतना रखते हैं, है ना. ठीक है, कल हम क्या करेंगे और इससे एक लेवल आगे जाएंगे, ठीक है ना. हो रहा है प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत अच्छा लगना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, फोटो फोटो आने पड़ता. अच्छा, मजा आवे तो बस આપણે મજા જ કરવાની. परफेक्ट समझ आ रहा है, ग्रेट ग्रेट सर. एक्साइटिंग, गुड गुड, बढ़िया है. चलिए સર આવા ક્લાસ છે ને તારે બાળકી આવશે, ઓફલાઈનમાં મજા આવી જાય. શું કહે છે જેમી, આવા ક્લાસ સર ઓફલાઈનમાં બહુ વધારે મજા આવી જાય. हाँ ऑफलाइन, यस ऑफलाइन वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट. हाँ सोचो ये अगर ऑफलाइन में एक्टिविटी करते, नहीं ऑफलाइन आओगे फिर भी ऐसे ही मजे करेंगे हमारे क्लास में. हाँ हमारे क्लास में ऐसे ही मजे होंगे, है ना. कोई भी सब्जेक्ट में आगे लो, ठीक है, सेम वे में ही हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना. चलिए तो बढ़िया. हाँ मैं भी ये जो ग्लास लेके आया हूँ ना, वो बाहर जो उससे लेके आया हूँ, जाके रखने पड़ेंगे. स्टूडेंट्स जो है ढूंढ रहे होंगे कि पानी पीने के ग्लास ही नहीं है. रख देंगे, अभी बाहर जाके मैं रख रहा हूँ. ठीक है चलिए, बाय एवरीवन. चलिए एवरीवन, थैंक्स फॉर अटेंडिंग. कल मिलते हैं, अब हमारा डेली है शायद, ठीक है, मिलेंगे कल. चलिए बाय एवरीवन, ठीक है.
Bye, sir. Bye.